प्रेम कहाँ है? प्रेम तो है ही नहीं, स्वार्थ है, मतलब है, और मतलब को ही लोगों ने प्रेम का नाम दे दिया है, बाकी असली प्रेम तो रहा ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है, कलयुग में कैसा कैसा वातावरण बन गया है कि प्रेम भी डालडा घी की तरह बिकने लगा है। अब प्रेम बिकाऊ हो गया। पैसों से कोई प्रेम खरीदा जा सकता है? प्रेम को कभी बेचा जा सकता है? प्रेम बाहर की चीज है ही नहीं, उसको कहां से खरीदोगे? प्रेम तो भीतर की चीज है, प्रेम तो अंदर से। और प्रेम सच्चा हो ना तो क्या कहना, प्रेम की बात जगत में निराली देखी, प्रेम से फल फूलती हमने डाली देखी, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। ये प्रेम की बात है। आज स्थिति क्या बनी, लोगों में किस कदर प्रेम कम हो गया जी। देखो पहले का जीवन कितना अच्छा, लोग भोजन करते थे ना तो पत्तों पे भोजन करते थे, थालियां कटी पत्तों मत जीमता, केले आदि के बड़े बड़े पत्ते, तो पत्तों पे भोजन करते थे। पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा, हरा रंग का होता है पत्ता। तो हरा भरा पत्तों पे जीमता था आदमी, तो मेहमान कोई आते थे तो उनको देख करके हरा भरा हो जाता था कि वाह जी मेरे यहाँ मेहमान आए, आज तो अतिथि देवो भव, बहुत सौभाग्य हमारा, मेहमान आए, अतिथि आए। अतिथि 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 को देख के सम्मान करता था, प्रेम से भोजन कराता था, प्रेम उमड़ता था। पर जमाना बदला, पत्तों पे जीमना बंद हुआ और आदमी ने जीमना शुरू किया मिट्टी के बर्तनों में। हाँ, मिट्टी का बर्तन भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, आदमी मिट्टी से जुड़ा रहा, मिट्टी से जुड़ा रहा, ये भी ठीक है। लेकिन फिर जमाना और बदला, मिट्टी के बर्तन भी गए और आ गए साहब पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तनों पे जिमते जिमते आदमी पीतल के जैसा ही हो गया। 4-6 महीने में पीतल के बर्तन को चमकाते थे, बढ़िया अच्छा मांजना तो 4-6 महीना में ही होता था, बाकी तो ध्यान ठीक है। और जब जब 4-6 महीने में उसको बढ़िया मांजते थे, कोई नींबू लगा के, रेत बढ़िया लगा के, दही वही मिला के, और तो फिर उसमें चमक तकड़ी आ जाती। यही नहीं हमें तो 4-6 महीने में जैसे पीतल के बर्तन को आदमी चमकाता था, वैसे ही धीरे धीरे रिश्तों में भी आदमी ने 4-6 महीने में ही उसको पॉलिश करना शुरू कर दिया। कभी 4-6 महीने में मिल लेते, कभी हाय हेलो कर लिया, कभी 2 घंटे बैठक में बैठ गए, गप्पे लगा दी, किसी से प्रेम से बात कर ली, बाकी टाइम नहीं है, बाकी टाइम नहीं है। फिर समय और बीता, चलो वो भी ठीक तौर था, कोई ज़्यादा बुरा नहीं कि काम भी हो जाता था, 4-6 महीने में अपने से मिलना भी हो जावे लोगों से। लेकिन जमाना और बदला, पीतल का बर्तन का जमाना भी गया और आया साहब कांच के बर्तन का जमाना। कांच का बर्तन, कांच का बर्तन अच्छा तो दिखता है, पारदर्शी है, बढ़िया डिजाइन का है, लगता अच्छा है। एक दौर चला था कांच का बर्तन, कांच का बर्तन, पर कांच के बर्तन में रिस्क यह है कि हाथ से छूटा नहीं और फूटा नहीं, गया, सीधी सी बात है। कांच का बर्तन है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता, अगर ध्यान नहीं रखा, थोड़ी लापरवाही हुई तो ये गया। तो आदमी के रिश्ते भी कांच के बर्तन जैसे हो गए, कांच में जिमते जिमते आदमी का मन भी कांच जैसा ही हो गया। अब बड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं कोई मुंह न चढ़ा ले। कोई समस्या नहीं थी पहले कि हमको क्यों नहीं बुलाया, हम भी आते, अरे आते ही थे, बुलाने की जरूरत ही नहीं थी।
न कोई पत्रिका छपती थी, न कोई नाम का झंझट था, न कोई फ़ोन का झंझट था, न कोई मैसेज भेजने की कोई बात थी। बस फंक्शन है और हमारे घर परिवार का फंक्शन है, छोटे मोटे सब के सब आ जाते थे। कौन किसको बुलावे, कौन क्या, लफड़ा ही नहीं था। अरे पहला तो वो दौर हो जब लापी हीरे हुगंद आवती तो या जाता किन्ने बुलवनी पड़ी है, किन्ने मुंडो चढ़ो टाइम, बस सब आनंद में थे, प्रेम में थे। पर अब कांच के बर्तन में जीवना शुरू कर दिया तो कांच जैसा हो गया ना रिश्ता। अब साहब पत्रिका में इतने परिवारजनों के नाम छपते हैं और ज्यादा जने हैं, और उसमें कभी कोई एक आध नाम रह भी जाए, चूक हो भी जाए, तो जकेरो नाम नहीं लिखियो वो मुंडो बुलाओ, मैं आऊं कौन। अरे क्यों कौन आओ थे मोना, कई रिश्तेदार कौन, रिश्तेदार तो हो पर पत्रिका में नाम कौन। अरे कोनी सा पत्रिका में कोनी तो कही दिल में तो है, थे यार खास आदमी हो मोना परिवार हम थोड़े कई थे तो घर ही आदमी हो, अपो तो बाहर लारो नाम लेकर घराला रो कई नाम और कहीं होच ना आऊगा। पर मैं छोटी एक बात माते मुंडो चढ़ा, कांच के बर्तनों में जिमते जिमते बड़ा रिस्की हो गया आदमी। अब तो हाथ से थोड़ा सा रिश्ता फिसला और गया, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अरे भाई वो ने याद कर जो, अरे वो नाम 10-10 बार पत्रिका चेक करनी पड़ेगा, कोई रेग नहीं की, नहीं तो मुंडो चढ़ा ले, बुंडो लग गया। ये समस्या पहले नहीं थी ना, कोई मन में किसी के आता ही नहीं था, आदमी तो थे ही वही, रिश्ते नाते भी सब होते थे, पर ये नहीं था कि हमारा नाम नहीं लिया, वो नाम सब जो जहां है सब सट। पर अब तो जमाने का रंग बदल गया है। अरे भैया कांच के बर्तन तक भी ठीक था, लेकिन साहब समस्या तो अब और ज्यादा हो गई। कब हो गई? तब हो गई जब कांच के बर्तन का जमाना भी गया और डिस्पोजल का जमाना आ गया। थर्माकोल के बर्तन, यूज एंड थ्रो, हमें रही गई। थर्माकोल के बर्तनों में, डिस्पोजल में जीवना शुरू किया जब से आदमी ने, तब से प्रेम जीरो हो गया है। क्योंकि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम निकलना चाहिए। थाली में जी म्यान आप फेंको, कोई मांजनी है न कोई गरे राखनी है न कोई हमारनी है न कोई हेजनी है, कोई नहीं करनी, अपनो काम निकल गयो, आगे री आगे देख लाग इन जड़ो बड़ कोई मिली बस। अब रिश्तों में भी आदमी ने ऐसा ही व्यवहार कर लिया है कि अपना तो काम निकाल दो, अपना काम निकल जाए, पछे बस तू थारे घरे न मैं मारे घरे, ओम जय जगदीश हरे। ये क्या जीवन हो गया है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, ठग ठाकुर ने छो, बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लो, तुम साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, तुमको जो मर्जी पढ़े सो पढ़ो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अरे धर्मशास्त्र भी सारे पढ़ डालो, परंतु साहब जब तक प्रेम शास्त्र को नहीं पढ़ोगे, ढाई अक्षर का प्रेम ये नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ भी नहीं पढ़े, जीवन का आनंद नहीं दे पाओगे। बिना प्रेम के कोई जीवन है? आंखें भगवान ने दी है, दांत भगवान ने दिए हैं, इन दोनों में भगवान ने प्रेम का सॉफ्टवेयर डाल रखा है। अरे साहब आपकी आंखें भी
चमक उसमें कब आती है? जब किसी को देखकर आपके मन में प्रेम उमड़ता है, आंखों में चमक आ जाती है। और कभी कोई हमारा प्रेमी व्यक्ति, बहुत निकट का व्यक्ति जिससे हमें बड़ा लगाव है, प्रेम है, और वह चला जाता है तो यही आंखें रोने भी लगती है, बरसने लगती है। आंखें सिर्फ देखने का ही काम नहीं करती, आंखें प्रेम को जताती, आंसू निकल आते हैं। अरे प्रेम है ना, आंसुओं को कोई खरीदा थोड़ा ही जा सकता है, ये तो प्रेम से। प्रीतम कोई ऐसा ही नहीं मिलते। संत कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कैसे मिले, प्रेम प्यारे मी। प्रेम प्यारे मीत, और जब वो मिल जाए तो दांत खिल जाते हैं, फिर हंसी, फिर मुस्कुराहट, ये भी तो प्रेम को जताता है। ये भगवान ने सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन आदमी को हंसे अब कितना समय हो गया होगा। विचार तो करिए कि जोर से कब हंसे थे। फुर्सत भी नहीं है आदमी को, फुर्सत ही नहीं। इसलिए आनंद लीजिए, इसलिए प्रेम से जीवन जिया करो, मस्ती के साथ रहा करो। रोना आए तो रो लो, आंखें धुल जाएगी, और हंसना आए तो हंस लो, आंखें खुल जाएगी। जीवन है, सब चीज है, सारी चीजें देखेंगे, लेकिन ये जीवन है ना, ये सबसे पहले देखेंगे। जीवन को सबसे पहले जिएंगे, आनंद के साथ, मस्ती के साथ। अब तो आदमी एक दूसरे को देखता भी है तो ऐसे देखता है कि ये कैसे आ गया, ओट की कराई क्यों। ना 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 ना, तेरे से हमको कोई मतलब नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। माइंड योर बिजनेस। आदमी क्या क्या रूप बना लिया है उसने। इसलिए कहा कि हल्के फुल्के रहा करो, ज्यादा बर्डन मत लिया करो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पर्सनालिटी के बोझ में मत घूमा करो। कई लोगों को तो टेंशन हो जाती है, आज कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए, मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे थारे कपड़ों मिलन आया कि थमो मिलन आया है, थार कहीं करो ना कपड़ों है जड़ा ठीक ही से। अपने तो दिल खोलन बात करनी है, अपने तो मिलना है, अपना घर परिवार वाला आया है, कना मौका मिले। लेकिन अब उसको महत्व नहीं देकर के आदमी ने अपना एक अलग ही स्टेटस बना लिया। कोई मोबाइल बताता फिरेगा, देख मार्केट मोबाइल है। अरे अरे मोबाइल तो ठीक है यार, थारे मन रही बता मोबाइल रे, थारे मन रही बता तू आयो है, इतना सालों अपना मिलना होयो है, बैठो बात करो। एक अभी युवाओं का जो दौर है, उस युवाओं के दौर में तो प्रेम की बहुत कमी आ गई। बहुत टेक्नोलॉजी ने इतना कब्जा कर लिया है ना कि उसकी वजह से जो हेज अपने एक शब्द है मारवाड़ हेज, हेत, वो हेत तो टकर नहीं गयो।
एक आदमी, उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा भैया ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, दर्द तो होता है, पहला इंजेक्शन लगता है तब तो दर्द होता है, उसके बाद की तो मैं फिर भी गारंटी ले सकता हूँ कि चलो फिर आपको सुन कर दिया जाएगा, दांत निकाल लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन पहला जो इंजेक्शन लगेगा उसमें तो थोड़ा दर्द होगा, बिना दर्द के तो दांत नहीं निकाल सकते। वो आदमी बोला तो फिर डॉक्टरी फेल है तुम्हारी, मैं बिना दर्द के भी दांत निकाल सकता हूँ। डॉक्टर बोला कैसे? वो बोला ही लो, निकाल लिया दांत। और सच है, अगर इन दोस्तों के साथ बैठ करके ऐसे दांत निकालते रहोगे, थोड़ा हल्का फुल्का मनोरंजन, थोड़ा सा प्रेम मेल मिलाप एक दूसरे के साथ करते रहोगे, हृदय की बात करते रहोगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। एक जगह कहा, कहीं हॉस्पिटल में दीवार पे पंक्तियां लिखी थी डॉक्टर के वहां, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट था वो डॉक्टर, जो हृदय रोग में बड़ा विशेषज्ञ, तो उसने बाहर लिखा अपने हॉस्पिटल के, मुस्कुरा के गर दिल खोल लेते यारों के साथ, यार यानी मित्र, मुस्कुरा के दिल खोल लेते यारों के साथ, तो आज हमें न खोलना पड़ता औजारों के साथ। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ बयान पंडित को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित कौन? ये संतों की वाणी है ना, ये सहज रूप में आपको परिभाषाएं दे देती है। जिसने प्रेम शास्त्र पढ़ लिया वो पंडित है। पर क्या करें जी, आज का जमाना ऐसा है, अब लव का जमाना नहीं, अब लस्ट का जमाना है, और लस्ट में आदमी लोस्ट हो रहा है। जबकि प्रेम की तो बात ही निराली है।